बांग्लादेश वाला मुद्दा पता है ना आपको, जिसमें बकायदा बार बार ये दावा किया जा रहा था कि भैया ये तो गद्दार है शाहरुख खान। बहुत बड़ी बड़ी बात है। मैंने तब भी कहा था कि जो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं ना, ये अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। उनमें से सबसे पहला नाम आया था संगीत सुम का, देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे थे, फिर नंदकिशोर गुर्जर। लेकिन बीजेपी के पूर्व विधायक का बड़बोलापन उनको बहुत परेशान कर गया है। दरअसल उनकी जैसे ही कुंडली खुली है तो लोग समझ गए कि बांग्लादेश में उनके क्रिकेटर के नाम पर देश को गुमराह करने का काम बीजेपी के नेताजी कर रहे थे। वो बात अलग है कि अब तक ऐसी बातों पर कोई कार्रवाई संगीत सोम के खिलाफ सरकार कर नहीं पाई। यही तो लाडलापन है। अगर कोई और गुमराह कर रहा होता तो अब तक उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। मकान दुकान गिरते हैं, सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको इनकी हकीकत दिखाता हूं। एक तरफ ये बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ बीसीसीआई के आदेश पर ही आईपीएल में आए थे वो, लेकिन अगर वो आते हैं तो शाहरुख खान गद्दार होते हैं। मैं खुद कह देता हूं शाहरुख खान गद्दार है। लेकिन आज एक दो खबरें नहीं दिखाऊंगा। पहले तो आपको दो तीन चीजें दिखाने जा रहा हूं। जैसे ही कुंडली खुली संगीत सोम की, तब से हालत खराब हो रखी है। संगीत सोम जवाब देते नहीं बन पा रहा उनसे कि जो कुंडली खुली है उसमें सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं। आज आपको एक एक खबर दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। संगीत सोम ने एक बात कही। संगीत सोम ने कहा शाहरुख खान गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और उसके बावजूद इस देश की जनता ने उनको सुपरस्टार बनाया। फिर भी देखिए हालत क्या है कि संगीत सोम बांग्लादेश के क्रिकेटर को अपने यहां खिलाते हैं और मोटा पैसा उनको दे रहे हैं। इस देश की जनता ने उन्हें बनाया। तब भी चलिए मैं मानता हूं, मैं आज अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें गद्दार करार दूंगा। लेकिन दो तीन फैक्ट हैं, पहले इन चीजों का वो जवाब दे दें। पहला जरा सुनते जाइए क्या कह रहे हैं। ठाकुर हैं और संगीत सोम दो डायरेक्टर हैं। ये बिल्डिंग का काम होता है इनका। ये फिल्म भी बनाने की कंपनी इन्होंने बनाई थी। ये फिल्म मेकर भी हैं। शायद रोल मिल जाए इन्हें, ईश्वर करे एक रोल इन्हें भी मिल जाए उसमें। मैं कहूंगा मुंबई के लोग अगर किसी को पकड़ना है कि आगे पीछे क्या है, आगे से क्या पीछे से क्या, तो जरूर हमारे यहाँ एक है जिसको आप अपनी नाटक कंपनी में भर्ती कर सकते हो। अच्छा नाटक कराना हो, झूठ बुलवाना हो और हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना हो, किसी को बांटना हो, झूठी सच्ची चीज चलानी हो, फर्जी मुकदमों में जेल भिजवाना हो, फर्जी मुकदमे लगवा कर धाराएं घटवानी बढ़वानी हो, जमीन जायदाद का कोई काम हो, कोई किसी के पास मीट को रखने के लिए कोई जगह न मिल रही हो, किसी की मछली कहीं पाल रखी हो कि लंबे समय तक फ्रीज करनी हो, तो वो भी काम, अभी और भी कारनामे। ठाकुर हैं और संगीत सोम दो डायरेक्टर। तो ये है सरदना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, जिन्होंने पूरी कुंडली खोल दी। अब ये इसमें सारा सवाल ये उठता है कि अतुल प्रधान क्या वाकई जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए ये चलाते नहीं चलाते, इस बात का जवाब तो संगीत सोम को देना चाहिए। आगे आकर खुद बताना चाहिए। हो सकता है अतुल प्रधान ही झूठ बोल रहे हो, लेकिन जवाब दे पाएंगे। दरअसल ये दावा है कि अतुल प्रधान ने कहा कि स्लोटिंग हाउस मीट प्लांट चलाते हैं, जहां पर बाकायदा मीट वहां पर प्रिजर्व रखा जाता है और ये कोई और नहीं चलाता बल्कि संगीत सोम चलाते हैं। इनकी आय का जरिया, चूंकि विधायक तो है नहीं, आय का जरिया इनका ये सब है। लेकिन हाँ, ये सनातन पर भी ज्ञान देंगे, ये हिंदुओं और मुसलमान पर भी ज्ञान देंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर खेलेगा नहीं खेलेगा उस पर ज्ञान देंगे, तमाम चीज़ों पर ज्ञान जरूर देंगे। लेकिन ये नहीं बता पाते कि जिस तरह के हालात बने उस हालातों में पहले तो देश को गुमराह कैसे किया। पहला ही सवाल मेरा ये था, कल भी हमेशा रहा इनसे, कि अगर यही है तो बीसीसीआई के अध्यक्ष को पहले गद्दार कह पाए, जिन्होंने भाई बांग्लादेशी क्रिकेटर, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि एकदम हुआ, उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर शाहरुख खान की टीम में आ कैसे गया कि शाहरुख खान इतने दमदार व्यक्ति होगा, इतने ज्यादा सरकार से बढ़कर, बीसीसीआई से बढ़कर, सरकार देश से बढ़कर हो जाएगा कोई आदमी कि वो जबरदस्ती कहेगा नहीं मैं तो खिलाऊंगा, पाकिस्तान वाले खिलाऊंगा। ऐसा तो नहीं था। ये बीसीसीआई वाला यानी संगीत सोम झूठ बोल रहे थे और देश को गुमराह कर रहे थे। उनको पता थी सच्चाई क्या है। फिर भी उसी टीम में दो और लोग थे, जूही चावला और उनके पति भी, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा। गद्दार शाहरुख खान थे। अब ये जो पोल खुली है इस पर जवाब क्या देंगे? क्या संगीत सोम इस पर जवाब दे पाएंगे? नहीं भाई ये बात गलत है, ऐसा ही है, जो भी वो आकर आगे जवाब दें। लेकिन फिलहाल वो फंसते इसमें नजर आ रहे हैं कि दूसरों को ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन अपने ऊपर जब आती है तो हालत खराब हो जाती है। आइए एक खबर और आई निकलकर, उस पर पहले मैं आपको बताता हूं खबर क्या है। दरअसल इसमें खबर ये निकल कर आई है, ये देखिए, ये देखिए। पहले आपको पता होगा बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मेरा चैनल भी इसको समर्थन नहीं करता। वो बात अलग है कि अपने देश में कुछ लोग हैं कि जब जब बांग्लादेश में कुछ होता है तो अपने यहाँ राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं और कुछ संगठनों को ताकत भी मिलती है कि हाँ भाई ऐसा ये मामला आ गया, अब मजा आएगा। अब मजा इस तरीके का आएगा कि हम हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे। ये काम उनका है, धंधा कम करते हैं ये। लेकिन इन सब के बीच आपको पता होगा जब बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, देश में गुस्सा था, उसी वक्त हमारी देश की सरकार वहां पर अनाज भेज रही थी। अनाज, अब आप कह देंगे तो सरकार का अपना
फैसला आया है सरकार, तो सरकार भी किसी और देश की थोड़ी ना, अमेरिका की सरकार थोड़ी ना है, अभी अपने देश की सरकार है। चूंकि संगीत सोम बीजेपी की और बीजेपी की सरकार है, तो उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि जो तमगा वो शाहरुख खान को दे रहे थे वो सरकार को देकर देख लें। उनको पता है राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा। अब देखिए खबर क्या है इसमें, एक और खबर आ गई है। भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना खरीदेगा? 1,80,000 टन डीजल खरीदेगा बांग्लादेश। चावल समझौते के बाद यूनुस सरकार का यह बड़ा ऐलान है। उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार यानी कि बांग्लादेश की सरकार भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदेगी। यानी आपका कौड़ी पानी यानी पैसा बहुत जरूरी है। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार अब इनको नजर नहीं आता, किसी भी बीजेपी के नेता को नजर नहीं आता। ये सिर्फ आपको, हमको, सबको नजर आना चाहिए, बाकी किसी को भी नजर नहीं आना चाहिए। ये सब कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला इनके लिए कि करिए। बताइए वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये सब हो रहा है। अब संगीत सोम, नंदकिशोर गुर्जर, देवी नंदन ठाकुर, ये सब लोग नहीं बोल पाएंगे। बोलना किसको था? सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के विषय में बोलना था, उसके अलावा कोई मसला था ही नहीं। यह स्थिति हमारे देश के अंदर की, आप अंदाजा लगाइए। ये ऐसे हालात पैदा तब किए जाते हैं जब आपके अपने देश के अंदर तनाव बनाने की जरूरत तब है, जब आपका पड़ोसी देश के अंदर ये सब हो रहा हो। तब ये कहते हैं कि नहीं, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से शाहरुख खान को थोड़ा नैतिकता दिखानी चाहिए, संयमता दिखानी चाहिए। बस संगीत सोम से सवाल है कि 1,80,000 टन डीजल जो खरीदा जा रहा है, बांग्लादेश को बेचा जा रहा है, तो इस पर कुछ ज्ञान की पंजीरी बांटी जाएगी। है सारा का सारा ज्ञान शाहरुख खान के लिए, सारा का सारा ज्ञान अपने देश के मुसलमानों के लिए रख रखा है, उनके लिए भी कुछ रखना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल मानना भी है। खैर आगे देखिए, एक और इसमें है, क्या कह रहे हैं, अमर उजाला की भी खबर आई है, अतुल प्रधान को लेकर ही है। सपा विधायक अतुल प्रधान का संगीत सोम पर हमला, बोले मीट फैक्ट्री चलाने वाला करता है हिंदूवादी की बात है। ये बिल्कुल सवाल पूछना लाजमी और हम सबको पूछना भी चाहिए कि आखिरकार ये संभव कैसे हो जाएगा कि एक तरफ तो आप, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, मैं पहले बीच में रोक इसलिए रहा हूं बात को, इससे पहले साल 2024 की बात है, लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे और उस दौरान पोल खुली थी। पोल खुली ये इस बात की थी कि जो एसबीआई के जरिए उनसे कहा गया था कि चंदा किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला उसकी जानकारी दीजिए। तो जानकारी दी गई। तो जानकारी में क्या निकल कर आया था? जानकारी में भाई ये निकल कर आया कि जो एसबीआई के जरिए जो चंदा मतलब मिला, वो चंदे वाला था खेल, उसमें मीट कारोबारियों से, शराब कारोबारियों से, बीफ एक्सपोर्टर्स से, इन सबसे इन्होंने पैसा लिया। बीजेपी ने अच्छा खासा पैसा लिया। लेकिन नैतिकता किसे सिखानी है? याद रखिएगा, नैतिकता हमें सिर्फ एक समुदाय को सिखानी है या फिर विपक्ष को सिखानी है। खास तौर पर अगर वो मुसलमान है, चाहे वो एक्टर हो या कोई भी हो, उसने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिखानी सारी नैतिकता इन्हीं लोगों को। ये इसको दिलो दिमाग में रखिए। संगीत सोम बस इस पर जवाब दे दें, देवकी नंदन ठाकुर जरा इस पर जवाब दे दें। गद्दार शाहरुख खान मैं अपने चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, लेकिन क्या 1,80,000 टन डीजल बेचने वाले, बिजली देने वाले बांग्लादेश को, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री को अपने शरण देने वाले, ये कौन लोग हैं? इनको भी सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। नमस्कार।